मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो अकेला नहीं आता। कोई भी इंसान जब दुनिया में आता है तो अकेला नहीं आता। हाँ, तुमने ऐसा सुना जरूर होगा कि मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही परलोक में जाता है। और कहने वालों ने कहा है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। दुनिया के हमारे अधिकतर ऋषि, हमारे अधिकतर मुनि, हमारे अधिकतर आचार्य, हमारे अधिकतर विद्वान, हमारे अधिकतर पंडित, हमारे अधिकतर ग्रंथ, हमारे अधिकतर शास्त्र, हमारे अधिकतर वेद, हमारे अधिकतर पुराण, हमारे अधिकतर धम्मपद, हमारा अधिकतर तत्वार सूत्र, हमारे अधिकतर त्रिपिटक, हमारे अधिकतर गुरु ग्रंथ वाणी इसी वक्तव्य को दोहराते हैं कि ये जीव दुनिया में अकेला आता है, ये जीव दुनिया से अकेला जाता है। लेकिन मुनि तरुण सागर एक नए सत्य का उद्घाटन करना चाहेंगे कि जीव कभी भी अकेला नहीं आता है और जीव कभी भी अकेला नहीं जाता है। जीव अपने साथ कुछ लेकर के आता है और जीव अपने साथ कुछ लेकर के जाता है। मैं परंपरा से हट करके बोल रहा हूं, मैं परंपरा से हट करके बात कर रहा हूं, मैं परंपरा से हट करके चल रहा हूं, मैं परंपरा से हटकर चिंतन कर रहा हूं। सारी दुनिया, सारे ग्रंथ, सारे पंथ, सारे संत कहते हैं कि ये जीव दुनिया में जब आता है तो अकेला आता है और जीव दुनिया से जब जाता है तो अकेला जाता है। ये शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत सत्य को मुनि तरुण सागर चुनौती नहीं दे रहे हैं और ना मुनि तरुण सागर इस शाश्वत सत्य को चुनौती देने की स्थिति में है और ना ही मुनि तरुण सागर इस शाश्वत सत्य को चुनौती देने की इच्छा रखते हैं। मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि एक और नया सत्य है। मैं सिर्फ उस नए सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं और वो नया सत्य यह है कि जब भी कोई जीव दुनिया में आता है तो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ कुछ लेकर के आता है। और जब इस दुनिया से वो जाता है तो अकेला नहीं जाता है, इस दुनिया से वो कुछ चीज लेकर के जाता है। निवेदन किया जाना चाहूंगा, जब ये जीव का कोई इंसान, कोई आदमी इस धरती पर आता है, पैदा होता है तो अकेला ना आता है ना अकेला जाता है। वो अपने साथ दो चीजें लेकर के आता है, दो चीजें लेकर के इस दुनिया में आता है और दो चीजें लेकर के इस दुनिया से जाता है। क्या आप में से कोई बताएगा? क्या आप में से कोई बताएगा वो दो चीजें कौन सी है? बोलिए, आप बोलिए। कौन बोला बीवी बच्चे लेकर के आता है? नो, आप बोलिए। मकान दुकान लेकर के आता है? नो। बीवी बच्चे लेकर कोई आता नहीं है, बीवी बच्चे लेकर के कोई जाता नहीं है, मकान दुकान लेकर कोई आता नहीं है, मकान दुकान लेकर के कोई जाता नहीं है, धन संपत्ति को लेकर कोई आता नहीं है, धन संपत्ति को लेकर कोई जाता नहीं है, तख्त और ताज को लेकर कोई आता नहीं है, तख्त और ताज को लेकर के कोई जाता नहीं है। ये सब चीजें जो है वो यहीं कमाई जाती है और यहीं छोड़ दी जाती है। अर्जित भी यही करना पड़ता है और विसर्जित भी यही करना पड़ता है। ये बीबी और बच्चे, धन और संपत्ति, तख्त और ताज, दुकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, शोहरत, ये सब कुछ आदमी यहीं आके अर्जन करता है और यहीं एक दिन उसको विसर्जन करना पड़ता है। अर्जित भी यहाँ किया और विसर्जित भी यहीं कर देगा, ये किसी के साथ नहीं जाती है। फिर वो कौन सी दो तत्व है जो इस जीव के साथ जाते हैं? मैं बताऊं? वाह मुनि जी, इससे बढ़िया और क्या होगा? रेडीमेड तैयार माल खाने को मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वो दो चीजें हैं, निवेदन करना चाहता हूं को वो दो चीजें हैं जो हर जीव इस दुनिया में लेकर के आता है, इस दुनिया से लेकर के जाता है। वो दो चीजें हैं, एक पुण्य, दूसरा पाप। एक पुण्य, इस दुनिया में आने वाला, इस मनुष्य जन्म में आने वाला हर प्राणी, हर इंसान, हर जीव आत्मा अपनी झोली में कुछ न कुछ पुण्य लेकर के आता है, कुछ न कुछ पाप लेकर के आता है। पैदा होने वाला हर इंसान जब पैदा होता है तो अपनी झोली में कुछ न कुछ पुण्य डाल करके लाता है, कुछ न कुछ पाप डाल करके लाता है। पुण्य और पाप साथ में लेकर के आता है। हर पैदा होने वाले के साथ उसका पुण्य, उसका पाप उसके साथ ही आता है। तो अकेला तो नहीं आया ना, ये नया सत्य है। जब सारी दुनिया
कहती है कि जीव अकेला आता है अकेला जाता है, तो मुनि तरुण सागर एक नई बात का उद्घाटन करते, एक नए सत्य का उद्घाटन करते। इसीलिए लोग मेरी बातों को सुनकर के एकदम 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 उठ खड़े होते हैं। मेरी बात सुनकर के आदमियों के कान एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ अलग बोलता हूँ, कुछ हट करके बोलता हूँ। नया नहीं है, नया है पुराना, लेकिन उसे आप भूल गए हैं। इसलिए उसको जब मैं पहली बार रखता हूँ तो आपको नया लगता है। नया कुछ भी नहीं। सत्य तो दुनिया में जितना है उतना ही है। मैं नया सत्य कहाँ से लाऊंगा? लेकिन आप उसे विस्मृत कर गए, आप उसे भूल चुके, आप उसको उसका विस्मरण हो गया है। मैं सिर्फ याद दिलाता हूँ, और जब पहली बार आपके कानों में वो शब्द वो सत्य पड़ता है, आप चौंक जाते, आप उठ खड़े होते, बाहर बाजार में चर्चा करने लगते, तरुण सागर जी क्या बोलते, कैसा बोलते, क्या बोल रहे, जो है वो बोल रहा। नया कुछ भी नहीं, गलत भी कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो सनातन है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सनातन है, वो सनातन धर्म है, वो सनातन तत्व है। लेकिन निवेदन किया जाना चाहिए कि सनातन में तनातनी क्यों? इस सनातन सत्य को सुनने के लिए आप में सामर्थ्य होना चाहिए, सनातन सत्य को स्वीकार करने में आप में सामर्थ्य होना चाहिए, सनातन सत्य को आत्मसात करने में आप में सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन वो सामर्थ्य तो नहीं दिखती है। इस सनातन सत्य को लेकर के कभी कभी मेरी बातों को लेकर के, सनातन तत्व को लेकर के, इस सनातन सत्य को लेकर के कभी कभी समाज में, देश में लोगों में तनातनी शुरू हो जाती है। ये सनातन है, इसमें किसी तरह की तनातनी की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से इसे स्वीकार करो, ईमानदारी से इसे आत्मसात करो। ये तुम्हारे भले के लिए है, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है, ये तुम्हारी मुक्ति का निमंत्रण है, ये तुम्हारे स्वर्ग का पैगाम है, ये तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को खूबसूरत बनाने का एक उपक्रम है, ये जिंदगियों में खुशियों की नई फसल पैदा करने का एक महान अनुष्ठान है। इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। जीव अकेला आता है अकेला जाता है, ये शाश्वत सत्य है। मगर इससे भी बड़ा सत्य ये है कि जीव अपने साथ पुण्य और पाप को लेकर के आता है, और पुण्य और पाप से ही जिंदगी में सुख दुख आते हैं। पुण्य यानी सुख, पुण्य यानी सुख, पाप यानी दुख। जब हर जीव के साथ पुण्य और पाप है तो स्वाभाविक है कि हर जीव के साथ सुख और दुख भी होंगे, और हर जीव के साथ जब सुख और दुख होंगे तो नैसर्गिक रूप से सच है कि हर जीव की जिंदगी में प्रतिकूलता और अनुकूलता बनी रहेगी, चलती रहेगी। हर जीव की जिंदगी में प्रतिकूलता और अनुकूलता बनी रहेगी। ये जीवन का सच है, ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की हकीकत है, ये जीवन की सच्चाई है। आया तो पुण्य लेकर के, जाएगा भी तो पुण्य और पाप लेकर के। इसलिए सारी जिंदगी पाप कमाने में मत लगा देना, थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, सुबह उठते ही खाना पीना शुरू, लड़ना झगड़ना शुरू, मारना पीटना शुरू, सुबह उठते ही आपस में तकरार शुरू, राग द्वेष करना शुरू, किसी की बुराई और आलोचना करना शुरू। दिन भर वही किया, सपने में रात में भी वही किया। तो जीवन का इसको ही मिला है, जीवन इसी के लिए मिला। खाओ पियो सो, फिर उठो फिर खाओ पियो सो, फिर सो के उठो और खाओ पियो सो। अरे जीवन इसलिए नहीं मिला, जीवन का मकसद तो कुछ और है। जीवन का मकसद कुछ और है, उस मकसद को समझना ना चाहिए। जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली तो खाने के लिए नहीं मिली। और मेरा कहा अगर आप माने तो 40 साल तक भले खाने के लिए जिए। अगर मेरा कहा आप माने तो मुनि तरुण सागर आपसे कहेंगे कि 40 साल तक भले आप खाने के लिए जिए, मगर 40 के बाद जीने के लिए खाना शुरू कर दे। बात को समझना, बात में बड़ी गहराई है।
40 साल की उम्र तक, 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 40 साल की उम्र तक आप भले ही खाने के लिए जिए, मगर 40 के बाद जीने के लिए खाना शुरू कर दें। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों बात में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। दोनों में से आप कौन है? अब आएगा मजा। दोनों में से आप कौन है? ये अपने आप से पूछना, ये सवाल का जवाब अपने आप से जानना है। इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। इसका निर्णय दुनिया का और कोई आदमी नहीं कर सकता है। इसका निर्णय सिर्फ आप ही कर सकते हैं अपने लिए। कुछ लोग हैं जो दुनिया में खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं। दोनों में आप कौन है? मैं निवेदन सिर्फ इतना किया जाना चाहूंगा, 40 साल जिंदगी के प्रारंभ के 40 साल आप खाने के लिए जिए। डोंट वरी, कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम्स, कोई समस्याएं नहीं। मगर जैसे ही 40 की उम्र पार करो, जैसे ही 40 साल की उम्र पार करो तो हाँ, फिर जीने के लिए खाना शुरू कर दो बस। और जीने के लिए कितना खाना चाहिए? 2 बार खाओ तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। 2 बार खाओ तो सारी उम्र निकल जाएगी। ऊर्जा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, शरीर भी चलेगा, काम भी चलेगा। जो आदमी खाने के लिए जी रहा है वो तो दिन भर खाएगा। क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, क्या भक्ष क्या अभक्ष, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, क्या वेज क्या नॉन वेज, क्या शाकाहारी क्या मांसाहारी, क्या पाउच क्या गुटखा, क्या तमाकू, क्या शराब, क्या चरस, क्या अफीम, जो कुछ भी मिलेगा सब हड़प जाएगा। उसका पेट थोड़ी ना, नगर निगम की कचरा पेटी। उसके पेट को मैं पेट नहीं कहता, वो तो नगर निगम की कचरा पेटी है। गांव भर का कचरा उसमें डालते जाओ, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई मनाही नहीं, किसी के लिए रोकथाम नहीं। गांव भर का कचरा कोई भी आकर के डाल जाए। जब आप अपने मुख में पाउच गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार नॉनवेज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इस पेट में कचरा ही तो डाल रहे हैं ना। निवेदन किया जाना चाहूंगा, इस बात को गौर से समझिएगा। जब आप मांसाहार करते हैं, जब आप शराब पान करते हैं, जब आप मदिरा पान करते हैं, जब आप पाउच खाते हैं, जब आप गुटखा खाते हैं, जब आप तमाकू खाते हैं, जब आप बीड़ी पीते हैं, जब आप सिगरेट पीते हैं, जब आप अफीम का नशा करते हैं, जब आप चरस का नशा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? मुनि तरुण सागर आप जैसे लोगों के सामने सवाल खड़ा करते हैं। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ अपने पेट में गांव भर का कचरा डालते हैं। तो ये पेट उस समय पेट नहीं रह जाता है, ये पेट नगर पालिका की कचरा पेटी हो जाती है, ये पेट नगर निगम का कचरा पेटी हो जाती है। ये पेट नहीं हुआ। जब आप मांसाहार करते हैं, किसी जानवर को मार करके उसको अपने पेट में डाल लेते हैं, तो ये आपका पेट नहीं हुआ भाई, ये पेट कब्रिस्तान हो गया। जो आदमी मांसाहार करता है उस आदमी को मैं दुनिया का संसार का चलता फिरता कब्रिस्तान कहता हूँ, क्योंकि उसके पेट में कई जानवर, कई मुर्दे, कई जानवरों की लाशें पड़ी हुई है। वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। मुनि तरुण सागर का कहा आप माने, आप मांसाहार करना एकदम बंद कर दीजिए, आप मदिरा पान का सेवन करना एकदम बंद कर दीजिए, आप अपने पेट में दुनिया भर का कचरा डालना एकदम बंद कर दीजिए। मैं मुनि तरुण सागर आप जैसे लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, भगवान के खातिर ही सही, मेरे प्रवचनों की गुरु दक्षिणा के खातिर ही सही, आप मांसाहार करना बंद कर दीजिए, आप मदिरा पान का सेवन करना बंद कर दीजिए, आप बुरी आदतों, बुरी व्यसनों को, नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर दीजिए।
कि आपकी मेरे ऊपर, मुझ तरुण सागर के ऊपर महान अनुकंपा होगी, महान कृपा होगी। और मैं समझता हूँ कि यही मेरे सत्संग कि आपके द्वारा मुझे दी जाने वाली गुरु दक्षिणा होगी। मुझे गुरु दक्षिणा में आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यही छोड़ कर के जैन मुनि बना हूँ। मुझे आपकी बुराइयाँ चाहिए, बुरी आदतें चाहिए, बुरी खोटें चाहिए। बस इतनी कृपा अगर आप मुझ पर कर सकते हैं तो मुनि तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ आपके बीच में आना और चीखना और चिल्लाना, आपको झंझोड़ना, आपको झकझोरना, आपको पूरी तरह से होश हवास में लाने का उपक्रम ये सार्थक हो जाएगा।